हेलो स्टूडेंट्स। ओके, तो पिछली क्लास में मैंने जो दिया था आप लोगों ने वो सम्स किए। हैव यू सॉल्व्ड ऑल दो सम्स? यस, यू हैव अंडरस्टूड ना? यस, चलो। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद अवर वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स मीन्स क्या होता है? स्टोरी वाले सम्स, स्टोरी टाइप सम्स। ओके, सो चलो हम इसमें देखते हैं क्या पूछा है। नाउ वरुण हैज़ 55 स्टैम्प्स ऑफ अदर कंट्रीज। Now Varun means Varun is a name of a boy. Has 55 stamps of other countries. मतलब उसके पास क्या है? 55 stamps है दूसरे कंट्री के. And 43 इंडियन स्टैम्प्स. 43 क्या है? उसके पास इंडियन के स्टैम्प्स है. How many stamps has he in all? तो सबसे पहले जब हम वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम उसमें करते हैं क्या वर्ड प्रॉब्लम में कि उसमें हमें ये देखना पड़ता है वो एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है। यस, हमें उसे एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। क्वेश्चन को समझना है। अब उसमें पूछ रही है उसके पास चीज़ें और आ रही है या उसके पास से जा रही है ना। और वी हैव टू सी कि उसके पास उसने इतनी दी थी तो उससे अगर उसके पास डबल आ गई तो कितनी होगी, या उसके पास बहुत सारी है उसमें से अगर उसने 4 जन को दे दी तो कितनी होगी, तो उसको हम डिवीजन बोलते हैं। तो इसी तरह से आपको देखना है कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन आएगा। ओके, तो हमने तो क्वेश्चन रीड कर लिया है। अब क्वेश्चन से मुझे ये बात तो पता चल गई बहुत अच्छे से कि वरुण जो था एक बॉय का नाम है, उसके पास दूसरे जो देश थे दूसरे जो देश थे उसके टोटल कितने स्टैम्प्स थे? उसके पास 55 स्टैम्प्स थे। और इंडिया के कितने स्टैम्प्स थे? 43 इंडियन स्टैम्प्स थे। तो उसने पूछा हाउ मेनी मतलब कितने स्टैम्प्स हैज़ ही इन ऑल, कितने टोटल के पास स्टैम्प्स है पूरी मिला के। पूरे मतलब जो इंडियन के थे वो भी और जो बाहर देश के थे वो भी मिला के कितने हो गए। तो मतलब उसको और स्टैम्प्स मिल रहे, तो पूरी टोटल पूछी, दैट मीन एडिशन करेंगे। तो चलो यहाँ पे तो हमें अभी, आप सेकंड क्लास में हो तो हम यहाँ पे उसको स्टेटमेंट के साथ नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे कि 55 स्टैम्प्स ऑफ अदर कंट्रीज एंड 45 इंडियन स्टैम्प्स। तो सिर्फ हम यहाँ पे क्या करेंगे? एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे। 55 प्लस 43। ओके, तो कितनी आ जाएगी? देखो यहाँ पे 5 + 3 8, 5 + 4 9, तो टोटल कितनी हो गई? 98 हो गई। टोटल कितने स्टेम्स हो गए हमारे पास? 98 स्टेम्स हो गए। तो टोटल स्टेम्स कितनी है उसके पास? 98 है। इसी तरह से हम अब सेकेंड वाला रीड करेंगे। व्हाट शुड बी डिडक्टेड? डिडक्टेड मीन्स कम करना। उसमें से हम क्या घटाना? कम करना, घटाना। हम उसमें से क्या घटाएंगे? किसमें से? फ्रॉम 28 में से हम क्या घटाएंगे? टू मेक इट 24, जिससे कि क्या बन जाएगा? 24 बन जाएगा। तो 28 में से हम कितना घटाएंगे जो 24 बनेगा? तो इस वर्ड से भी हमें पता चलता है जब इस तरह का कोई वर्ड आता है डिडक्टेड, मतलब हमें क्या करना है? घटाना है। घटाना है मीन्स सब्ट्रैक्ट करना। वी हैव टू माइनस हियर। सो चलो वी विल सब्ट्रैक्ट 28 minus 24, and we know that to do the subtraction always we have to subtract smaller number from the bigger number। मतलब बिगर नंबर से हमें छोटी नंबर को माइनस करनी पड़ती है। सो 8 में से 4 गया, 4 2 - 2 0। तो उसको कितने नंबर लगेंगे 24 बनाने को? 28 में से सिर्फ 4 नंबर उसको घटाने पड़ेंगे। ओके, मीन्स उसको कम करने पड़ेंगे। नाउ नेक्स्ट वन मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई तो बहुत इजी है। मल्टीप्लाई मीन्स अगर आपको टेबल्स आती हो तो बहुत आसानी से आप ये कर लोगे। ठीक है, तो 4 × 8, या तो टेबल बोल लो 4 8 32, या तो पता है मल्टीप्लाई को हम रिपीटेड एडिशन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपीटेड एडिशन मेथड। देखो मैं आपके लिए यहाँ लिख रही हूँ रिपीटेड एडिशन। देखो रिपीटेड एडिशन मेथड, हम इसको लिखते हैं रिपीटेड एडिशन मेथड। ओके, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ रिपीटेड एडिशन मेथड कैसे लिखना है, कैसे होता है।
4 मल्टीप्लाई बाय 8 मीन्स हम इसको रीड करते हैं 4 टाइम्स 8। 4 टाइम्स 8, 4 टाइम्स 8 मतलब 4 बार हम क्या लिखेंगे, 8 को लिखेंगे। 4 बार क्या लिखेंगे, हम 8 को लिखेंगे। तो देखो अगर 4 बार आपने 8 को लिखा तो कैसे होगा, 8 + 8 16, 16 + 8 कितना हो जाएगा 21, सॉरी 24, और 24 पे और आपने 8 ऐड कर दिया तो 32 हो जाएगा। तो देखो आंसर सेम ही आ जाएगा दोनों का। या तो 4 टाइम्स 8 बोल दो या तो 8 टाइम्स 4 लिख दो, दोनों बात एक ही है ना। तो सेम इसी तरह से अभी इसमें ऐसा बड़ा नंबर है 61 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 61 टाइम्स आपको 3 लिखना है। इससे अच्छा हम 3 टाइम्स क्या लिख देंगे, 61 लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये भी देख लेते हैं। ओके सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 183। अब इस मल्टीप्लाई को भी एक दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, 61 मल्टीप्लाई बाय 3। अब तो सबको पता है कि टेबल 61 का किसी को नहीं आता है ना, तो हम इसको 2 डिजिट नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 61 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दिया। तो पहले ये 1s प्लेस है, ये हमारी 10s प्लेस। तो हम क्या करेंगे, पहले 1s प्लेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मल्टीप्लायर से। इसको मल्टीप्लायर बोलते हैं जिस सम से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 1 जा 3, फिर उसी नंबर से मल्टीप्लायर से हम 10s के प्लेस में जो नंबर होता है इसको मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 3 जा 18, देखो लिख दिया, सेम आंसर आ गया 183। अब इस तरह से भी आप करके देख सकते हो, 61 + 61 + 61। इसके लिए इसको रिपीटेड एडिशन मेथड बोला जाता है। चलो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कैसे आया। 61 + 61 क्या होता है, देखो 1 + 1 2, 6 + 6 12 हो गया। अब तो मैंने ये 2 बार ही ऐड किया है, मेरे को 61 कितने बार ऐड करना है, 3 बार, 3 टाइम्स आई हैव टू ऐड। सो अगेन आई विल ऐड हियर, सी 2 + 1 3, 6 + 2 8 1। देखो मुझे 183 आ गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 183। यस, तो मेरा मल्टीप्लाई वाला भी सम्स हो गया, है ना इजी। अब आ जाइए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे। अब लास्ट क्वेश्चन क्या दिया, देखो 24 पर्सन्स कैन ट्रेवल इन अ मिनी बस। मिनी मीन्स क्या होती है, मिनी मतलब छोटी बस। कितने पर्सन्स ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल मतलब उसमें बैठकर जाना, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम उसको ट्रैवल बोलते हैं। तो 24 पर्सन्स कैन ट्रैवल इन अ मिनी बस। 24 पर्सन क्या कर रहे हैं, मिनी बस में जा रहे हैं। ओके, एक बार मतलब एक मिनी बस में कितने पर्सन्स बैठे हैं, 24। हाउ मैनी पर्सन कैन ट्रैवल इन 2 सच मिनी बस। अब वो बोल रहे हैं अगर ऐसे 2 हमने बस रख दी, जैसे कि ये एक बस है, ओके ये हमारी एक बस है समझो, ये भी एक दूसरी बस है, ओके ये भी एक बस है। तो इसमें कितने हैं, 24 है, ये दूसरी बस हो गई, इसमें भी 24। तो वो पूछ रहे हैं अगर 24, अगर इस बस में 24 है एक बस में, तो अगर मैंने ऐसे 2 बस रख दी तो टोटल कितने बैठ जाएंगे, कितने जन बैठेंगे। हाउ मैनी पर्सन्स कैन ट्रैवल इन 2 सच मिनी बसेस। तो कितने पर्सन्स बैठेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। बहुत इजी है, जब हमें एक की कीमत पता हो और हमें एक से ज़्यादा की निकालनी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, मुझे पता है इसमें 24 है, जब दूसरी बस में भी 24 बैठेंगे, मैं जब दोनों को ऐड कर दूंगी तो मुझे कितना आ जाएगा, 48। या तो ऐड करो, लेकिन ऐड हम कब तक करेंगे, ये छोटे नंबर है इसके लिए हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जब बड़े वाले नंबर्स आते हैं तो उसमें हमें मल्टीप्लाई ही करना बहुत ईजी होता है। ओके, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 जा 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4। देखो अगर इन दोनों को भी प्लस करोगे आप तो आपको देखो क्या आ जाएगा, आपको भी इसमें क्या आ जाएगा, दोनों मिला के 48 हो जाएंगे। देखो यहाँ भी मुझे 48 आ गया, है क्या नहीं। तो इस तरह से हमने आज मल्टीप्लिकेशन के सम्स किए। अभी नेक्स्ट इसमें मैं आपके साथ मैं आपको डिवीजन करना सिखाऊंगी, हमें डिवीजन कैसे करना होता है। ओके, बाय, टेक केयर।